नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 11वें दौर की बैठक। अब तक जितनी भी बैठकें हुई, हर बैठक के बाद उस बैठक के लिए एक शब्द काफ़ी था, बेनतीजा। लेकिन आज की बैठक के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि पहली बार केंद्र सरकार ने किसानों के सामने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसके बारे में किसानों ने कहा कि आपस में बातचीत करेंगे, फिर सरकार को बताएंगे और अगली बैठक मुकर्रर सिर्फ 2 दिन बाद। प्रस्ताव ये कि इस कानून को, कृषि कानूनों को 1.5 साल तक के लिए सरकार होल्ड कर सकती है, एक कमेटी बना सकती है जिसमें किसानों के नुमाइंदे हों, सरकार के नुमाइंदे हों, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे सकती है और उसके बाद कमेटी जो भी फैसला करेगी सरकार वो कबूल करेगी। ऐसा प्रस्ताव सरकार ने किसानों को दिया। किसानों ने कहा आपस में बातचीत करेंगे, फिर आपको बताएंगे, अगली तारीख मुकर्रर। और उसी बैठक से निकलकर अभी राकेश टिकैत आ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता। तो आज की बैठक को क्या कहेंगे? अब तक तो हम लोग एक शब्द काफ़ी था, बेनतीजा। आज की बैठक, आज सरकार कुछ हली अपनी जगह से, हलचल हुई उसमें। क्या थोड़ा बताइए, आप बड़ा कम बोलते, थोड़ा बताइए। उसने ये कहा है कि इनको होल्ड रख देते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आगे जो कुछ कहोगे आप वो। तुम कहा बहुत रजू हो रही, जो कुछ हम कहेंगे उसको मान लेंगे। और उस पर कमेटी बनाने की बात उसने करी और कमेटी फिर जो भी फैसला लेगी एमएसपी के ऊपर भी और इनके ऊपर जो 3 बिल हैं उसको फिर सब लोग मान लेंगे। तो आज की बैठक के बाद नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम चाहते थे, गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, चूंकि प्रकाश पर्व है, इसलिए हम आज ही चाहते थे समाधान हो जाए और हमें ये सकारात्मक लगा और यूनियन का रवैया भी सकारात्मक लगा और उम्मीद है कि 22 तारीख की बैठक में समाधान का रास्ता निकलेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि आप लोग जो कल बैठक में जवाब देंगे और उसके बाद 22 तारीख से को बैठक होगी, उसके बाद समाधान का रास्ता निकलेगा? अभी जिस हिसाब से सरकार बात कर रही है तो समाधान की तरफ सरकार जा रही है। अब ये लगा कि जैसे जैसे बजट इनको पेश करना है, 26 तारीख है, बजट पेश करना है, तो ये उस लाइन पे अब आने शुरू हुई है, क्योंकि 2 महीने बाद आना शुरू हुई है ना। तो अब ये आ रहे धीरे धीरे, इन्हें लेकर चलेंगे वहाँ तक। कैसे लेके चलेंगे? यहाँ तक तो आ गई ना सरकार, 1.5-2 साल। अब इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देंगे, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उसने कहा कि ये जो कानून है ये बढ़िया है, उनको कोर्ट ने फटकार लगाई कि कमेटी के वे बनाई या तुमको एडवाइजर बना दिया साथ के साथ ही, ठीक है। तो वहाँ का डिस्टर्ब हो गया मामला। इन्होंने कहा कि हम एफिडेविट देंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसका समाधान सरकार और किसान ही निकाल लगा। हमारा पूर्ण रूप से ये है कि बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, और भी बहुत मसले हैं, उसमें बैठ के बात कर लेंगे सारी। और लेकिन टिकैत साहब ये बताइए कि आज का जो सरकार का प्रस्ताव है जिसमें 1.5 साल, मैंने सुना आप कह रहे हैं 2 साल, अंदर क्या 2 साल भी कहा उन्होंने? कैमरे पर जो टीवी पर भी करेंगे, वे इस पूरे इलेक्शन लोग को भी करेंगे। हाँ, तो 3 साल बाद, 3 साल बाद तो इलेक्शन है। हाँ, तो ये 3 भी करेंगे ये। लेकिन हमें ये है कि हमें 3 पे भी मानना या नहीं मानना। अच्छा, हाँ। तो अंदर उन्होंने कितना कहा आपको? 1.5 साल कैमरे पर बोला, टीवी 8 ठा दिए, उन्हें जो कुछ कहेंगे वे करेंगे। वो ठीक है, लेकिन अंदर कितना कहा? अंदर उन्हें कहा कि जो भी कमती बत्ती करना होगा हम कर लेंगे उसको, और आप इस पर सहमति बनाओ इस पे ही, ये उन्होंने कहा। हम कल अपने लोग के बीच में जाएंगे, उनके प्रस्ताव को रखेंगे और जो वहाँ पे करीब 80-85 लोग जो कमेटी के लोग रहते हैं उनसे चर्चा इस पर करेंगे, और जो सरकार का प्रस्ताव है वहाँ पे रख के उस पर क्या वे लोग कहेंगे, उसके बाद में फिर हम 22 तारीख में उनसे बात करेंगे। अब ये बताइए, ये ठीक है कि आप लोग कल किसान नेता आपस में बात करेंगे? एक किसान नेता का बयान देख रहा था, हनान मुल्ला बोल रहे हैं 500 संगठन है, सबकी राय शुमारी होगी, उसके बाद हम जवाब देंगे। लेकिन ये जो रास्ता सरकार ने सुझाया है और आज 56 दिन बाद यहाँ सरकार आई है, तो ये बीच का रास्ता तो दिख रहा है सकारात्मक। तो हम माने कि अब इस रास्ते पर किसान यूनियन या किसान नेता जा सकते हैं, या वहीं रहेंगे कि पहले कानून वापस लो? ये कानूनी वापसी करवाओगे, इस पे जाल लग रहा है किसान। इस पे किसान को जाल लग रहा है। इसमें वो 3 लाख ट्रैक्टर लग रहे हैं, वो लेगा इनसे हिसाब, जो दिल्ली में ग्वाल लग रहा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं टिकैत साहब कि इसका मतलब सरकार का जो ये प्रस्ताव है 1.5 साल वाला या 2 साल वाला, इससे रास्ता नहीं निकलेगा आपका? नहीं, मुझे ये है कि किसानों से बात करेंगे हम अभी।
अभी तो किसानों की पूर्ण रूप से है कि बिल वापसी होंगे और कल चर्चा इसमें करेंगे, लेकिन हमें ये है कि किसान इस पे मानेगा नहीं। आपको सरकार पर क्यों भरोसा नहीं है? अगर सरकार कह रही है 1.5-2 साल, 3 साल बाद चुनाव होगा, अगर 2 साल होल्ड कर देगी तो सरकार फिर चुनावी साल में जब 1 साल बाद चुनाव होगा ऐसे भी ये जोखिम शायद नल मोल ले, तो आप भरोसा क्यों नहीं करते सरकार पर? नहीं, हम तो कर रहे सरकार पर भरोसा, जब भी तो हमने कोर्ट वाली कमेटी पे भी कहा कि सरकार पर भरोसा है, इसी से तो करवाएंगे, सरकार से ही पूरा भरोसा हमें, इसी पे यही करेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, करेगी यही। नहीं, आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अगर ये 2 साल वाला रास्ता, 1.5 साल वाला रास्ता सुझा रही है कि एक कमेटी बनाते हैं जिसमें आपके लोग भी हों, सरकार के लोग भी हों, और वो कमेटी 2 साल तक राय मशविरा करे, विचार करे, सबकी सुने, 2 साल बाद देखेंगे कानून अगर सही है तो लागू होगा, 2 साल तक होल्ड रहेगा, इस पर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? और इस पर सलाह करेंगे, अपने लोगों से सलाह करेंगे। हमारे वाले लोग गाँव के आदमी सारे सीधे हैं, उन्हें ये नुकहे कि लिखत पड़ रहा है, पर्चा पुर्चा पाड़ के जब उसका लाला का हिसाब करे ना में, तो लाला को वहाँ कह रहे ऐसे काटो भाई, सारे को पर्चा पाड़िए सारा का सारा। हम पाड़ तोड़ में विश्वास करें, हम नहीं उसमें करते। अच्छा, अंदर क्या हुआ? आज बड़ी लंबी बात हुई, एक बार बातचीत के बाद ब्रेक भी हुआ, लंच भी देर से हुआ, फिर आप लोगों ने आपस में भी बात की, आज क्या हुआ थोड़ा समझाइए। आप बड़ा कट शॉर्ट में जो बोल रहे हैं जरा 1-1.5 मिनट में बताइए, अंदर सरकार यहाँ तक कैसे पहुंची, क्या बात हुई जिसमें जो सरकार 56 दिन बाद यहाँ पहुंची? पहले उसमें तो सरकार सख्त थी, दूसरे उसमें फिर चाय पीने गई, खाना खाने का, फिर उसका रुख आया, कागज आए थे, टाइप हुए कुछ बड़े बड़े, उसमें लिखा हुआ, फाइल आई, तो मैं आज कुछ ना कुछ इनके पास में मसौदा है, इनके पास में आज मामला है कुछ। फिर उन्हें बातचीत चली कि अच्छा प्रकाश पर्व है और ये चीज़ है, और किसानों को आज तो बात माननी चाहिए, आज करना चाहिए, और जो वहाँ धरना दे रहे हैं उन किसानों को भी हमको सोचना चाहिए। मैं कहा ज़्यादा नरम है रही आज तो, हाँ कुछ ना कुछ करेगी। फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर लेते हैं, इनको होल्ड कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए करा, हम ज़्यादा दिन कर देंगे और उसमें एफिडेविट भी दे देंगे हम। तो ये चीज़ें हुई। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों हुआ? मैं जो सरकार 56 दिन से एक बात पर कायम थी, 10 मीटिंग पहले बेनतीजा हुई, उसमें अमित शाह की मीटिंग भी है, जो सरकार लगातार रिजिड थी कि किसी सूरत में टस से मस होने के आसार नहीं थे, वो आज टस हो गई, मस होना है। तो ये क्यों? अब हल की वो अपनी जगह से, अब बस उसे हला देंगे। खुंटा जब पाड़ना हो, पहले उसे चोट मारनी पड़े, फिर उसे हलाना पड़े, और फिर वो फटे। ऐसे थोड़ा फट जाएगा कोई, ऐसे ही पाट देगा, उसको हलाना पड़े, पहले उसको चोट मारनी पड़े। कभी भैंस का खुंटा पटा हुआ देख क्या, वो हलाना पड़े पहले। हाँ, देखा है। हाँ, तो हला दिया हो, अब पट देगा, उसको पाट देगा, पड़ेगा। अब एक चीज़ और बताइए कि अभी तक 26 जनवरी की क्या तैयारी? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि हम दखल नहीं देंगे, दिल्ली पुलिस, कानून का अधिकार दिल्ली पुलिस का है, लॉ एंड ऑर्डर का, वो तय करे। तो अब क्या तैयारी है आप लोगों की? हमारे तो हाथ में कुछ है नहीं। आपके हाथ में कुछ नहीं, सब आप ही के हाथ में है। ना हमने दिल्ली पुलिस को ये कह दिया, हम रोक नहीं सकता अब कोई भी उसको, हम आपकी व्यवस्था बनवा सकते हैं रिंग रोड की, रोकने के किसी के हाथ में नहीं। 3 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं, रुकते किसी नहीं, आप रोक लो ना। 3 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं? और क्या कहोगे? कहाँ से 3 लाख आ रहे हैं? देख लियो जहाँ से आ रहे ट्रैक्टर, कोई बच रहा गामू में? 400 किलोमीटर में कोई ट्रैक्टर नहीं बच रहा ना। हमारे से रुक रही है परेड, हम तो परेड की व्यवस्था बना सकते हैं, अगर दिल्ली पुलिस चाहेगी, व्यवस्था बता सकते हैं हम उसको। तो दिल्ली पुलिस की मीटिंग कल सिंघू बॉर्डर पे हुई, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स गए, उन्होंने कहा कि जो ये रिंग रोड है उसको आप छोड़ दीजिए, आप केएमपी और केजीपी पर परेड करिए, जिस पर पहले भी किया था ना। यही करेंगे दिल्ली में, रिंग रोड पे ही। आज भी तो मीटिंग करी उन्होंने, 11 बजे, पहले भी मीटिंग ही तो कर रहे थे सुबह ही। हाँ, तो कैसे करेंगे जरा बताइए? वो तो आवेंगे, हमें कुछ नहीं करना। अब तो जनता लग रही गाँव की, वे दिल्ली के ढबकू ने ट्रैक्टर के मुँह कर दिए, 22 तारीख से चलने शुरू हो जाएंगे। या तो दिल्ली पुलिस सही से ही रास्ता दे दे, हम उनकी मदद कर सकते हैं, अब परेड नहीं रोक सकते। परेड तो होगी, और वो भी राजनाथ सिंह के कहने से हमने जो हुआ था किसान क्रांति, वो जो मार्च था, वो हटा दिया कि मिलिट्री का वहाँ पे है, इसलिए हटा दिया वहाँ पे। नहीं तो हम करते अंदर ही, हमने इसलिए रिंग रोड सुन ली। उनने
किसानों के बारे में ठीक उन्होंने बात करी थी कि किसान सम्मानित रूप से आएगा, और किसानों को जो खालिस्तानी ये कहा ये गलत कहा, तो इसलिए हमने वहाँ तो अब जैसे कह रहे 3 लाख ट्रैक्टर है, उस 3 लाख में क्या होगा? क्या कुछ झांकी की बात की जा रही है, कुछ राज्यों की झांकी होगी, क्या कुछ दिखाने वाले हैं? वो झांकी ट्रैक्टर झांकी तो है, अपना ट्रैक्टर आएंगे, ट्रैक्टर दिल्ली में कोई ऐसे घूम कर अपना घर चले जाएंगे, ये होगा। तो उससे क्या हो जाएगा? वे ट्रैक्टर दिल्ली देखने आएंगे, दिल्ली में गड्ढा नहीं है एक भी, वही तो देखने आ रहे दिल्ली में। हाँ अच्छा, एक चीज़ और बताइए टिकैत साहब, अब चूंकि आप व्यस्त होंगे, आपके दूसरे इंटरव्यू भी होंगे, कि अब तक जो मियाद तय हो रही थी एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग की तारीख, 4 दिन 6 दिन, पिछली मीटिंग 7 दिन गैप के बाद, इस बार 2 ही दिन के बाद मीटिंग हो रही है, ये क्या हुआ? ये तो आपको सरकार बताएगी। हाँ, वो कह रहे थे कि जल्दी कर लो। हाँ, तो मगर भाई जल्दी कर लेंगे, हमें क्या कुछ काम है। तो सरकार का रुख, सरकार के उन मंत्रियों का रुख पिछली 9 बैठकों में और आज की बैठक में रुख में क्या फर्क था? सरकार ये कह रही हमारा पंडा छोड़ दो एकदम अंदर दिल्ली को, ये कह रही सरकार। मगर ऐसे थोड़ा पंडा छोड़ देंगे, जो एनआईए के नोटिस जा रहे वे, जो मुकदमे दर्ज हैं वे, ये भी तो इसी का हिस्सा है आंदोलन का। ऐसे कैसे पंडा छोड़ देंगे दिल्ली का? दिल्ली में जी तो अभी लगन लगा, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? नहीं, अंदर ऐसा किसी ने कहा? हाँ, क्या किसने कहा? अरे वे कह रहे कि आप यहाँ से चले जाओ, धरना उठा लो, बातचीत होती रहेगी, सारा काम कर देंगे, धरना उठा दो। मगर ना, ऐसे धरना थोड़ा उठ जाएगा, धरने में तो सारी बात होगी अभी। तो अब आपको लगता है कि 22 तारीख को कोई रास्ता निकलेगा? वे जाओगे कुछ ना कुछ और जाओगे, उन्हें जो कुछ कहेंगे वे ज़्यादा नरमा रहे, इतना नरमाई हुई सरकार तो नहीं काम करा करती। जो नरम गन्ना हो जा वो तो चीनी भी ठीक नहीं देता, 3-4 की रिकवरी हो, चीनी बनती नहीं, वो तो झुकाई के काम आवे। कैड़ा करना होगा तो रिकवरी उसी से ठीक निकले। कैड़ा अपना सरकार को चाह इतनी कहाँ बिल्कुल ही डाउन आएगी। तो आज तो अच्छा हुआ ना, अब तक सरकार गर्म थी, आज नरम हुई, तो आपके लिए सकारात्मक है ना? सामने वाला मजबूत चाह, लड़ाई भिड़ाई के ना कुश्ती तो उसी से ठीक लगे ना, इतने सामने वाला मजबूत नहीं रहता। करेंगे, बात करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे और इसका समाधान निकाल लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब। और राकेश टिकैत ने जो कहा आपने सुना। आज की मीटिंग की अगर बात करें और आज मीटिंग के नतीजे की बात करें, मीटिंग में जो हासिल है, मीटिंग से जो बात निकली उसकी बात करें, तो आज सरकार के रुख से ऐसा लगा कि अब सरकार 2 कदम आगे बढ़कर और किसी ढंग से इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है, और शायद 26 जनवरी से पहले सरकार का ऐसा इरादा रहा होगा, और यही नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री ने कहा भी। लेकिन राकेश टिकैत को आपने सुना, कुछ किसान नेताओं को मैंने सुना जिन्होंने बयान देते हुए, जिन्हें टेलीविज़न पर सुना, कुछ किसान नेताओं से मैंने बात की, कुछ किसानों से बात की। उनका कहना है कि सरकार पर इतनी आसानी से हम भरोसा नहीं कर सकते कि अगर हम अपने इस आंदोलन को ख़त्म कर ले सिर्फ इस बिना पर कि 1.5 साल ये कानून होल्ड पर होंगे और कमेटी बनेगी, तो क्या पता कि 1.5 साल बाद क्या होगा, उस कमेटी में कौन लोग होंगे, कमेटी का रुख क्या होगा और फिर सरकार का रुख क्या होगा। क्योंकि सरकार शायद अभी चाहती है किसी ढंग से यह आंदोलन खत्म हो। इसलिए अब कल किसान नेताओं की बैठक होगी। 40 वो नेता जो सरकार से लगातार बैठकों में जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन संगठनों का साथ इस आंदोलन को है। हनन मुल्ला के मुताबिक, बाकी नेताओं के मुताबिक 450 से 500 संगठन है जिनका ये अम्ब्रेला जो संगठन है किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके 40 सदस्य उस मीटिंग में जाते हैं। अब सवाल उठता है कि कल की बैठक में किसान किस नतीजे पर पहुंचेंगे। किसानों से अगर बात करें, नेताओं से, तो उन्हें लगता है, हनन मुल्ला का भी बयान देख रहा था, उन्हें लगता है कि पहली बार सरकार की तरफ से एक सकारात्मक रुख दिखा जिसमें समाधान का रास्ता दिख रहा है। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि सरकार अगर 1.5-2 साल तक आई है तो क्यों नहीं इस कानून को रद्द कर देती है और उसके बाद फिर नए सिरे से उस पर विचार विमर्श हो, और उसके बाद अगर लगता है कानून में कुछ संशोधन करके नए कानून हो, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात हो, सरकार नए सिरे से फैसला करे और नया कानून लाए। ये इन सारी बातों के बीच अब नज़र होगी कल की बैठक पर, जो किसानों की बैठक है। तो अब देखना यह है कि कल की बैठक, किसानों की जो कल की बैठक है, उससे किसानों की बैठक से क्या नतीजा निकलता है, क्या रुख जाहिर करते हैं, और उसके बाद परसों की बैठक इस बार अब बहुत अहम है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसानों के बीच से, किसानों के आंदोलन
की अलग अलग तस्वीरें और आंदोलन से जो कुछ निकलता है वो कहानियाँ आपको पहुँचाऊँगा किसी और वीडियो में। नमस्कार, शुभ रात्रि।